मुझे लगता है प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है। लैपटॉप बैग ले लिया, मोबाइल को जेब में डाल लिया, जूते पहने, हमेशा की तरह फीते खुले ही थे। मैं बस निकलने को ही था कि ध्यान आया। वापस जाकर शर्ट चेंज की और काली वाली शर्ट पहन ली। उसने कहा था कभी, काली शर्ट में तुम्हें देखना पता है कैसा लगता है? नहीं, बताओ। जैसे स्याह आसमान में चमकता कोई सितारा हो, जिसे मैं घंटों निहार सकती हूँ और वो मुझे देख बस टिमटिमाता रहता है। पार्क के बाहर गाड़ी पार्क कर मैं अंदर दाखिल हुआ। धूप का रंग पीले से अब लाल हो चुका था। पेड़ों के साए दिन भर की थकान के बाद जमीन पर पसर गए थे। कोने की वो बेंच उबासियां ले रही थी। मैंने खुद को वहीं टिका दिया। आज बस सब खत्म कर दूंगा। यूं घुटने का मतलब ही क्या? आज तो बस कह देना है। खुद को आने वाले पल के लिए तैयार कर रहा था। जाने कितनी बार पहले भी कर चुका था। हर बार वो आती थी और बस वो होता है ना, आप रात भर पढ़ो और एग्जाम में क्वेश्चन सारे सिलेबस के बाहर से सारी तैयारी हवा हो जाती है। वो मेरे सिलेबस के बाहर ही थी, पर आखिरकार कब तक चलेगा? मैंने उसको बता तो दिया निशा के बारे में, फिर भी वो कुछ पूछती ही नहीं। आती है, मिलती है, पर कुछ कहती नहीं। मैं बस इंतजार करता हूँ कभी तो कुछ पूछे और मैं कह दूं कि अब उसके कॉल का वेट नहीं करता। सुबह उठकर आने वाला पहला ख्याल अब उसका नहीं। चाय में अब उसकी उंगलियों में फंसी चम्मच के नाचने की परवाह नहीं। भूल चुका हूँ सर पे हाथ फेरना उसका। उसकी जुल्फों की छलनी से छनकर आती धूप का स्वाद भी भूल चुका हूँ। किचन स्लेब के नजदीक मसालों को उछालती वो, उसकी कमर पे काटी मेरी चुकुटी, और फिर पूरे घर में उसका मेरे पीछे पीछे घूमना। तकियों की बमबारी महसूस करता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं महसूस करता हूँ मैं जरा भी। बेंच अनायास ही चुभने लगी। शायद इंतजार की किले हैं। उठकर थोड़ा आगे बढ़ गया। सूरज धीरे धीरे पेड़ों की ओट में जा रहा था। मरीना बीच की वो शाम, सूरज जब समंदर पीने नीचे उतर रहा था। हम दोनों लहरों के संग छुआ छुई खेल रहे थे। और फिर जब वो ऊंची सी लहरें पीछे से आ उसकी कमर को छू गई थी। उह, उसकी वो आंखें, क्या मुझे कुछ याद है? नहीं नहीं, नहीं यार। आज तो बस खत्म करना है किस्सा। कहूंगा एक गुड बाय और बस। निशा, हाँ वही चाहिए मुझे। गेट से वो अंदर दाखिल हुई। पीली साड़ी मेरी फेवरेट पहन कर आई। वो मुझे अब भी कितना प्यार करती है ना। कितनी मासूम सी लग रही है, जैसे पल्लू में धूप लाई हो। हर बार मेरे बुलाने पर आ जाती है, बिना कुछ कहे ही। जबकि मैंने तो ये तक बता दिया कि मैं और निशा फिजिकल भी हो चुके हैं। नहीं, इतना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। इस पगली को तो मालूम भी नहीं है मैं हर बार इसे बाय कहने को बुलाता हूँ। वो अलग बात है कि कह नहीं पाता। इसको बाय कहना है। न, नहीं, सब ठीक ही कर लेता हूँ। निशा को कह दूंगा कि अब हमारे बीच सब ठीक हो गया है। इसे कह देता हूँ निशा को छोड़ दिया है। हाँ, यही सही है। हाय, हाय, सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। वो दरअसल मैं अरुण के साथ थी तो देर हो गई। एक्चुअली मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि मैं अरुण के साथ मुंह कर रही हूँ। आखिर कब तक तुम्हारे सर पर पड़ी रहूंगी? तुम तो मुझे पहले ही छोड़ चुके हो। मैं ही नहीं समझती थी। अब तक सोचती थी शायद फिर से सब कुछ ठीक हो। पागल हूं मैं। चलो, फाइनली तुम्हें आजाद कर रही हूँ। अब तुम्हें मेरा कॉल उठाने की जरूरत नहीं होगी। सुबह सुबह तुम्हें उठाऊंगी भी नहीं। चलो, टेक केयर। वो मेरे गले लगी, जाने को हुई, फिर मुड़ी। राज, हाँ, गुड बाय। शाम धीरे धीरे गेट से बाहर चली गई। उस पार्क में अब मेरे साथ बैठी थी रात। लंबी काली स्याह रात, जिस पर उजले चौक से लिख दिया था उसने, गुड बाय।